तो चलिए आज इन्वेस्टिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ये सारी बातें योर मनी और योर लाइफ नाम की एक किताब के फलसफे से निकल कर आती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि असल दौलत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आज़ादी हासिल करना है जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का जो खेल खेलते हैं वो असल में गलत क्यों है। फिर हम एक नए गोल की बात करेंगे, आज़ादी को फंड करना। उसके बाद हम सेफ्टी के 3 मजबूत पिलर्स को जानेंगे, वेल्थ के खामोश दुश्मनों को पहचानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि मन की शांति के लिए इन्वेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट को बीट करना, जल्दी से अमीर बन जाना और सट्टेबाजी का वो रोमांच। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, एक अलग गोल, और वो है अपनी आज़ादी को फंड करना, अपने जीवन में स्थिरता लाना और रात में चैन की नींद सोना। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है, जो रोमांच की जगह सुकून को चुनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, इन्वेस्टमेंट एक गलत खेल, और क्यों ऊंचे रिटर्न्स के पीछे भागना अक्सर एक हारने वाली बाजी साबित होता है। और ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी सोच की नींव है। इन्वेस्टमेंट मार्केट को हराने के लिए नहीं है, ये आपकी आज़ादी को सुरक्षित तरीके से फंड करने के लिए है। मतलब साफ है, यहाँ लक्ष्य थ्रिल नहीं बल्कि स्टेबिलिटी है। और कामयाबी को रातों रात बने पैसे से नहीं बल्कि समय के साथ बनी सुरक्षा से नापा जाता है। तो फिर ये सब होता कैसे है? चलिए दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है एक नया लक्ष्य, आज़ादी को फंड करना। और यहाँ हम सक्सेस को एक नए पैमाने से देखेंगे, जिसे क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। तो ये क्रॉसओवर पॉइंट आखिर है क्या? ये वो जादुई पल है जब आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली हर महीने की इनकम आपके हर महीने के खर्चों से ज्यादा या उसके बराबर हो जाती है। यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली नापा जा सकने वाला गोल। जिस दिन आपकी इनकम आपके खर्चों को पार कर गई, समझिए उस दिन से काम करना आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। अच्छा, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन से एसेट्स काम आते हैं? यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं: बॉन्ड्स, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ फोकस तेजी से भागने वाली चीजों पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर है जो भरोसेमंद और लगातार इनकम दे सकें। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी के 3 पिलर्स, यानी लंबे समय तक चलने वाली और स्थिर ग्रोथ की मजबूत नींव। ये 3 बातें समझिए कि इस पूरी इमारत की बुनियाद हैं। पहला, कैपिटल की सेफ्टी, मतलब पैसा बचाने को पहली प्राथमिकता देना। दूसरा, प्रिडिक्टेबल इनकम, यानी ऐसे एसेट्स पर फोकस करना जो भरोसेमंद रिटर्न दे। और तीसरा, सिंप्लिसिटी, मतलब ये समझना कि हम क्या खरीद रहे हैं। सोचिए, अगर हमारा लगाया हुआ पैसा ही डूब गया तो आज़ादी तो और भी दूर हो जाएगी, है ना? और सादगी वाली बात पे ये कहावत एकदम फिट बैठती है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसमें पैसा मत लगाओ। असल में फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर चीज़ों को जानबूझकर मुश्किल बनाती है, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहीं छुपी हुई फीस और अनजाने रिस्क भी होते हैं, जो हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो चुपचाप हमारी वेल्थ को खत्म कर देती हैं। हमारा चौथा हिस्सा, वेल्थ के साइलेंट किलर्स। चलिए आज़ादी के रास्ते में छिपे इन खतरों को पहचानते हैं। देखिए, 2 ऐसी ताकतें हैं जो खामोशी से हमारी दौलत पर सेंध लगा रही होती हैं और हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। चलिए जानते हैं कि ये क्या है। पहला दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, लालच का जाल। यह हमें उकसाता है कि चलो मार्केट ट्रेंड्स के पीछे भागें, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें, किसी की टिप पर पैसा लगा दें और जल्दी से जल्दी ज्यादा जोखिम लेकर पैसा बनाएं। ये लालच सिर्फ रिस्क बढ़ाता है, और रिस्क हमारी आज़ादी के लिए सीधा खतरा है। और दूसरा दुश्मन वो बाहर से आता है, और देखने में ये बहुत छोटा, बहुत मामूली सा लगता है, सिर्फ 1 से 2%। ये जो 1-2% की सालाना मैनेजमेंट फीस होती है ना, ये देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन ये लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत को खत्म कर सकती है और हमारे क्रॉसओवर पॉइंट को सालों पीछे धकेल सकती है। सीधा सा हिसाब है, जितनी कम लागत उतनी जल्दी आज़ादी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 5वां हिस्सा, मन की शांति के लिए निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला सबसे बड़ा रिटर्न। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो है जिसके साथ आप रात में सुकून से सो सकें।
अगर मार्केट के उतार चढ़ाव से बेचैनी होती है या घबराहट में बेचने का मन करता है, तो समझिए कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। याद रखिए, आज़ादी सिर्फ पैसों की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। तो इस मन की शांति को बनाए कैसे रखा जाए? इसका जवाब है ऑटोमेशन की ताकत में। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देते हैं, तो हम इमोशंस को फैसलों से दूर कर देते हैं। इससे एक अनुशासन बना रहता है, गलतियां और तनाव कम होते हैं और हमारी प्रोग्रेस तेजी से होती है। तो चलिए इन सारी बातों का निचोड़ देखते हैं। इस पूरी सोच के सबसे ज़रूरी सिद्धांत ये हैं, इन्वेस्टमेंट आज़ादी को फंड करने के लिए है, ईगो को नहीं। सुरक्षा ऊंचे रिटर्न से ज़्यादा ज़रूरी है। सादगी रिस्क को कम करती है। लगातार निवेश करना सट्टेबाजी से हमेशा बेहतर है। कम फीस कंपाउंडिंग की ताकत को बचाती है और आखिर में असली रिटर्न तो मन की शांति ही है। तो खत्म करने से पहले बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाने के लिए की जा रही है या आज़ादी बढ़ाने के लिए?